ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। त्रिशक्ति हीलिंग और मेरे काम के चाहने वाले आप में से कई दर्शकों ने और मेरे आसपास के कई लोगों ने मुझसे बार बार ये सवाल पूछा है कि हम अपने जीवन में इतना कुछ कर रहे हैं पर हम सुखी नहीं हैं, खुश नहीं हैं। ऐसा क्यों और हम क्या कर सकते हैं? इस प्रश्न से और इस परेशानी से प्रेरित होकर मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि मैं 4 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जो आपके बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाली हैं। और दूसरी बात, आप जब भी हमारी वीडियोस देखते हैं इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अंत तक बने ही रहिएगा, क्योंकि जब आप मेरे से जुड़े रहते हैं तो मुझे ये प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस आपके समक्ष लेकर आऊँ। और जब आप अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने प्रश्न पूछते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, मुझे उससे मार्गदर्शन मिलता है कि मैं किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकूं। अब वापस आते हैं आज के विषय पर। तो ये प्रश्न जो उठता है हम में से कई लोगों का, मैं सुखी नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं इतना कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं अपने रिश्तों के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, फिर भी। और आप में से कुछ लोग होते हैं जो ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता मुझे अपने जीवन में क्या करना है और इस वजह से भी मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं सुखी नहीं हो पाता या सुखी नहीं हो पाती। तो सवाल ये उठता है कि क्या खुश होना या क्या सुखी होना ये मनुष्य का लक्ष्य है या कुछ और है? तो यहीं पर मैं आपसे मेरा ये विचार व्यक्त करना चाहूँगा। और ये विचार ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा प्रयोग किया हुआ, इस पर काफ़ी अनुसंधान किया हुआ है। और मैं दृढ़ता से आपसे ये कहता हूँ कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य खुश होना या खुशी नहीं है, शुद्धता है, शुद्धि है। जब हमारे जीवन में शुद्धि आती है तो संतोष या खुशी स्वयं आती है हमारे जीवन में। और इस बात को अब हम गहराई से समझते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, 4 मुख्य बातें हैं जिससे मैं आपको इस विषय को स्पष्ट करूंगा ताकि आप अपने जीवन में इसका प्रयोग कर सकें। अब हम में से जो भी परेशान है, हम में से जो भी किसी भी तकलीफ में है, अगर आप उस तकलीफ को देखेंगे और आप समझेंगे कि वो परेशानी क्यों हो रही है, वो कहाँ से आ रही है, आपको कहीं ना कहीं वो दिखेगा। या तो वो आपके तन की, आपके शरीर के, आपके अंदर की परेशानी है, या वो आपके मन की परेशानी है, या वो आपसे, आपके काम, आपके रिश्तों, आपके धर्म से जुड़ी हुई परेशानी है, या कहीं ना कहीं इन सभी को सम्मिलित करके जो हमारा जीवन या जिसको हम आध्यात्मिक जीवन भी कहते हैं, ये वहाँ से कुछ परेशानियाँ हमारे सामने आ रही हैं। और यही 4 चीज़ें हैं जो हमारे खुशी, हमारे संतोष को कहीं ना कहीं अस्थिर कर रही हैं, उसको हिला रही हैं, उसको कम कर रही हैं या उसको पूरा ख़त्म ही कर देती हैं। तो यहीं पर हमारे को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने जीवन में वास्तव में सुखी होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? हमारे तन की शुद्धि। तन की शुद्धि से हमारा क्या मतलब है? यहाँ पर हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर, हमारा खान पान, हमारा जीवन, जिस प्रकार से हम अपना जीवन जीते हैं, अनुशासन है नहीं है, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप नियमित रूप से अपने आप को एक लय में नहीं लेके चलते, आपका कोई अनुशासन नहीं है पूरे दिन का, आप व्यायाम नहीं करते, आपकी बीमारियां आपको परेशान कर रही हैं, या आप सही चीज़ें खा नहीं रहे हैं, या आपको किसी प्रकार के पदार्थ जैसे सिगरेट या शराब या ऐसी कई चीज़ें हैं
जिसकी आदत लग जाती है, अगर ये सभी परेशानियां आपके जीवन में हैं, तो कहीं ना कहीं आपका तन शुद्ध नहीं है। और वो तन जब तक शुद्ध नहीं होगा, तब तक आप कहीं ना कहीं बाकी कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप वास्तव में सुखी होना चाहते हैं, सबसे पहला काम ये कीजिए कि आपके तन से जुड़ी हुई और आपके आसपास की जो जगह है, जैसे आप जहाँ रहते हैं, अपना घर, आपका ऑफिस, आपके काम करने का स्थान, उन सभी चीज़ों को ठीक कीजिए, उसको अनुशासित कीजिए, उसको सफाई से रखिए। और हर प्रकार से जो आप अनुशासन कर सकते हैं खाने पीने रहने में, ये कीजिए। जैसे ही आपका तन शुद्ध होगा, आपका तन स्वस्थ होगा, आपको एक बहुत अच्छी ऊर्जा मिलेगी, और वो ऊर्जा ही खुशी का, संतोष का पहला स्तोत्र है। इस चीज़ को अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप अपने शरीर को ठीक नहीं करेंगे, तो आपको तकलीफ़ होने ही वाली है। अगर आपको पदार्थों का सेवन करने की आदत लग गई है, अगर आपको लत लग गई है, अगर आपको किसी भी तरीके की अशांति है आपके शरीर में, तो आप सुखी नहीं होने वाले। तो अपने शरीर को सुखी शुद्ध कीजिए, उस शुद्धि से आपको काफ़ी आराम मिलेगा आपके जीवन में। यहां से हम चलते हैं दूसरी चीज पर कि आपका मन शुद्ध है कि नहीं है। अब शरीर शुद्ध होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तो मन भी स्वस्थ होगा। लेकिन मन को पहले समझ लेते हैं। हमारी मन की अशुद्धियां कहां से आती हैं? सबसे पहले तो हमारा चरित्र, हम किस प्रकार से इस विश्व को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं। फिर वहाँ से हमारे जो उठने वाले स्वभाव हैं, हम किस प्रकार से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से हम जीते हैं, क्या हम सोचते हैं, क्या हम बोलते हैं। और ख़ास करके हमारी वाणी तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है हमारे मन को और हमारी सोच विचार के बारे में। किस प्रकार से हम देखते हैं, क्या हम सकारात्मक सोचते हैं, क्या हम नकारात्मक सोचते हैं, क्या हमें शक है, शंका है, भय है, क्या क्या है वो चीज़ जो हमें अंदर से परेशान कर रही है। तो यहाँ पर आती है मन की शुद्धि। अगर हमारा मन शुद्ध है, यानी कि हमारे चरित्र, जिस प्रकार से हम चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को करते हैं, वो शुद्ध है, हमारी वाणी शुद्ध है, हमारी सोच शुद्ध है, तो कहीं ना कहीं हम खुश रहने वाले हैं। और अगर ये सभी चीज़ें अशुद्ध है, तो इनकी शुद्धि पर काम कीजिए। ये समझिए कि किस प्रकार का मेरा चरित्र होना चाहिए, क्या मेरे गुण होने चाहिए, किस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर होनी चाहिए, किस प्रकार की सकारात्मक सोच, किस प्रकार की शुद्ध मेरी वाणी होनी चाहिए, कैसे मैं अपने भय को समझूं, कैसे मेरे मन में जो भ्रम चल रहा है मैं उसका निवारण करूं। ये सभी चीज़ें करने से हमारे मन की शुद्धि होती है। मन शुद्ध होगा तो वापस आपके अंदर से खुशी आएगी, आप संतुष्ट होंगे। और अगर शरीर शुद्ध है और मन शुद्ध है, तो इससे आपके जीवन के कहीं ना कहीं 60 से 70% तकलीफ़ें कम होने ही वाली हैं, और आपको कहीं ना कहीं जीवन में अनुग्रह मिलेगा, आपको दूसरे लोगों का आशीष, प्रेम, सद्भाव मिलेगा, और आपका काम काफ़ी आसान होगा जीवन में, जिससे वापस आप बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त करने वाले हैं। तीसरा स्तंभ आप ये समझें कि कार्य की शुद्धि जो आप करते हैं, और यहाँ कार्य का मतलब सिर्फ आपका व्यवसाय नहीं है। यहाँ कार्य शुद्धि का मतलब है जो भी आपका धर्म है, चाहे आप एक पिता हैं या पुत्र हैं या पुत्री हैं, या जो आपके संबंध हैं, या जिस प्रकार से आप जुड़े हुए हैं समाज के साथ, किसी संस्था के साथ, या कोई और आप किसी विशेष चीज़ में रुचि रखते हैं, किसी कला में रुचि रखते हैं, वहाँ पे आप क्या करते हैं, किस प्रकार से आप कार्य करते हैं, आपके विषय पर किस प्रकार की पकड़ है, क्या आप अपने व्यवसाय में वो सभी चीज़ें जानते हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है, क्या आप अपना काम सर्वोत्तम तरीके से कर पाते हैं। इन सभी चीज़ों से
बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। और अगर आपके आपके जो भी रिश्ते हैं, जो भी आपके संबंध हैं, उन संबंधों में आप अपने आप को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, आप सामने वाले इंसान को, मनुष्य को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, आपका विचारों का आदान प्रदान कैसा है। और यहाँ पर वापस मन की शुद्धि भी आ जाती है, क्योंकि जैसे मैंने वहाँ पे कहा कि आपकी सोच सकारात्मक है कि नहीं, आपकी वाणी सकारात्मक है कि नहीं, उसका भी काफ़ी प्रभाव आपके काम पर पड़ता है, आपके कर्म पर पड़ता है, आपकी क्रियाओं पर पड़ता है, आपके संबंध पर पड़ता है। तो यहाँ से आती है आपकी कार्य शुद्धि। तो आपकी कार्य शुद्धि किसी भी क्षेत्र में अगर कम है तो उस पर पुनः आपको काम करने की आवश्यकता है। जैसे ही आपकी कार्य शुद्धि होगी, वैसे ही आपके परिणाम और भी अच्छे होंगे। दूसरी चीज़ ये भी समझिए कि अगर आपके कार्य में अशुद्धियां हैं, वापस आपका मन विचलित होने वाला है, और जब आपका मन विचलित होगा, वो कहीं ना कहीं जाके आपके तन को परेशान करने वाला है। तो वापस ये तीनों चीज़ें अपने आप से एक बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और आपकी कार्मिक या कर्म की शुद्धि। इन तीनों चीज़ों पर ध्यान दें। पर यहाँ पर आती है हमारी चौथी चीज़, जिसकी शुद्धि से आप अपने पूरे जीवन को ही शुद्ध कर सकते हैं, और ये है आपकी आध्यात्मिक शुद्धि। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं आध्यात्मिक का मतलब है कहीं बैठ करके मंत्र जपना या कुछ करना, या ध्यान धारणा करना, योग करना। नहीं, आध्यात्मिक शुद्धि को समझें तो आध्य आत्म यानी कि हमसे ही जुड़ी, खुद के निकट जाना, अपने आप के निकट जाना, ये है आध्यात्मिक शुद्धि। इसका मतलब ये कि हम समझें कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारा जीवन में क्या उद्देश्य है या होना चाहिए। और ये उद्देश्य का मतलब ये नहीं कि कोई बड़ी चीज़ हमें हासिल करनी है, नहीं, उद्देश्य का मतलब कि जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारा कर्म योग क्या होना चाहिए, हमें किस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है इस जीवन में, हम भक्ति मार्ग पर किस प्रकार से चल सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं, ये जुड़ करके बनती है हमारी आध्यात्मिक शुद्धि। बल्कि अगर आप आध्यात्मिक शुद्धि को समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आध्यात्मिक शुद्धि तो एक ऐसी चीज़ है जो हर मनुष्य को शुरू से, जब से हमारी विद्या का प्रारंभ होता है, तब से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारे चरित्र का निर्माण होता है, यहीं से हमें किस प्रकार की जीवन शैली, किस प्रकार का अनुशासन हमारे जीवन में होना चाहिए, ये पता चलता है। हमें पता चलता है कि किस प्रकार के विचार होने चाहिए, किस प्रकार का हमारा आदान प्रदान होना चाहिए, हमारे संबंधों में किस प्रकार की कार्यशैली हमारी होनी चाहिए, और सब कुछ। तभी तो ये समझना आवश्यक है कि आध्यात्मिक शुद्धि का मतलब है कहीं ना कहीं हमें कर्म शुद्धि लाना, कहीं ना कहीं हमें ज्ञान शुद्धि लाना, कहीं ना कहीं हमें अपने भक्ति में शुद्धि लाना। और जैसे ही हम ये सभी चीज़ें करते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से संतुलित होता है। अब ये इतने छोटे विषय नहीं हैं कि मैं एक वीडियो में ये सब कुछ समझा पाऊँ। मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूँगा आपसे और भी विस्तार में इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूं। जैसे अभी कुछ ही समय में मेरा एक और वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आध्यात्म क्या है, एक आध्यात्मिक जीवन क्या है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति क्या है, इस पर चर्चा करूंगा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, हम इस पर और गहराई में बात करेंगे। पर आज के विषय को हम एक स्वरूप दें अगर, तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको ये लगता है कि आप सुखी नहीं हैं जीवन में, आप बहुत कुछ कर रहे हैं फिर भी आप खुश नहीं रह पाते, तो कहीं ना कहीं हमारे को ये समझने की ज़रूरत है कि सुख नहीं है हमारे जीवन का लक्ष्य। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है शुद्धि। जब हम शुद्धि को प्राप्त करते हैं तो सुख स्वयं हमारे जीवन में आता है। और शुद्धि का मतलब है हमारे को तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, हमारे कर्म की शुद्धि, और कर्म हर चीज़ में, सिर्फ व्यवसाय में नहीं, हर रिश्ते में जो हमारे कर्म की शुद्धि है वो,
और आखिरकार और सबसे बड़ी शुद्धि हमारी आध्यात्मिक शुद्धि, इसको प्राप्त करते हैं हम जैसे हम अपने आप सुख की तरफ बढ़ेंगे। और वो सुख तात्कालीन सुख नहीं होगा, वो सुख होगा निरंतर सुख, हमारे अंदर से आने वाला सुख। वो सुख नहीं जो कुछ भौतिक चीज़ों के होने की वजह से हमारे को मिलता है। वो सुख तो मिलता ही है जब आप कोई भी चीज़ करते हैं इस जीवन में, लेकिन जो अंदर से आपके सुख आता है वही सुख है जो आपका साथ देगा और साथ रहने वाला है। सुख के लिए शुद्धि की आवश्यकता है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है शुद्धि, ना कि सुख की प्राप्ति। शुद्धि से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। विचार कीजिएगा और इस वीडियो को बार बार सुनिएगा ताकि मैंने जो चीज़ें कही हैं आपसे उस पर आप और विचार कर पाएँ और इसके बारे में और सीखें और समझें। और जैसे कि मैंने कहा, मैं और कुछ वीडियो में आपसे इसके बारे में और गहराई से बात करूंगा। पर तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।